जोफ्रा आर्चर जी कहाँ गया? ये चाहिए था आज, ये कहाँ चला गया अचानक से आपका? वैभव सूर्यवंशी ने पूरे गूदे भर का दो लगा लिया भाई साहब, लेकिन शुभमन गिल जी पिटाई खा के आए थे आरसीबी से, तो भाई साहब किसी पे तो गुस्सा निकालना ही था, है ना? तो ये तो जायज सी बात है, बंदे ने सेंचुरी मार दी भाई साहब, 160 की चेस तक ये शुभमन गिल और साई सुदर्शन टिके रहे, जबकि मैंने कहा था वीडियो में कि इन दोनों को आउट करना बहुत जरूरी है, अगर ये चल गए तो मैच ले जाए। इसका कुछ कर दो यार गुजरात टाइटंस वालों भाई, इनका कुछ कर दो, इनके हाथ में रास्ता बांधो, इनके हाथ में बेड़िया बांधो, इनके हाथ में विकोल लगाओ, फेविस्टिक लगाओ, भाई साहब तब भी आउट हो जाएगा, ये बंदा खुद विकेट पे गिर जाएगा जाके। ये भगवान, साई सुदर्शन साला किस्मत ही खराब है। बहुत बढ़िया पारी खेली आरआर ने, लेकिन बॉलिंग में हक दिया तो भाई साहब रन बटोर लिए, चेस कर लिया और जीटी चली गई है फाइनल में आरसीबी के साम्राज्य पे हमला करने। वैभव सूर्यवंशी से मैं एक बात करना चाहता हूँ भाई, देखो बिल्कुल भी नाराज मत होना, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तुम ट्रॉफी की ओर नहीं जा पाए, लेकिन हमारे लिए, भारतवर्ष के लोगों के लिए तुम खुद एक ट्रॉफी हो, तुम हमारे लिए एक ट्रॉफी हो, तुम हमारे दिलों की ट्रॉफी हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल तुम ज़रूर ट्रॉफी जीतोगे, क्योंकि भाई राजस्थान रॉयल्स वालों इसको मत छोड़ना, ये तुम्हारे लिए दिल है भाई, ऐसे दिल के बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता, वैभव सूर्यवंशी के बिना राजस्थान रॉयल्स जिंदा नहीं रह सकती। मुझे एक बात बताओ आरआर वालों, और क्या करता भाई ये? या तो 200 के 200 रन यही बना लेता, या तो फिर भाई साहब 300 यही बना लेता, क्योंकि इसने जो एफर्ट डाला है राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 तक पहुंचाने में, मैं बोल रहा हूं इस बंदे को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टीम आरआर बोलना चाहिए। भाई मैं बता रहा हूं, वैभव सूर्यवंशी ना होता राजस्थान रॉयल्स में, मैं गारंटी देता हूं राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स में ही ना होती। ये बंदा है भाई वो। लेकिन आज जब मैं मैच देखा, आज जीटी ठीक है, शुभमन गिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जा रहे हो होम ग्राउंड पर लड़ने, लेकिन ये डिजर्व करता था, ये डिजर्व करता था फाइनल में लड़ना, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया। भाई साहब रजवाड़े चले गए जी ऑफिशियली ट्रॉफी के रेस से बाहर। अब 2 टीमें हैं, राजस्थान, एक तो मेरे दिमाग में राजस्थान ही चल रहा है, मेरे प्यारे रजवाड़े, गुजरात टाइटंस और आपके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने जा रही हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा, उसको जरूर देखना। लेकिन बात मुझे करनी है आज के मैच की, और आज का जो मैच था, बैटिंग शुरू होती है, बहुत तगड़ी बैटिंग होती है, वैभव सूर्यवंशी एकदम अपना जोर लगा देता है बंदा, पता है उसकी वो छक्के चौके मारना शुरू कहां से करता है, स्टार्टिंग में तो थोड़े बहुत मार रहा होता है, लेकिन जब उसकी यहां लगती है, एक पता है, एक मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था, एक पारी हुई थी ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके में, ठीक है, तो वो खेल रहा था। अब जो सीएसके फैंस है वो जानते होंगे, जो पूरे मैचेस देखते हैं सीएसके के, वो जानते होंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ जब खेल रहा था तो उसके इधर मसल में लगी थी, इधर मसल में लगी थी। उसके बाद उसने 2 छक्के 2 चौके मारे भाई साहब, सामने वाली टीम की फाड़ के रख दी थी। और भाई इसमें कुछ मीम्स ही बने थे कि भाई साहब बाइसेप पे नहीं मारना चाहिए था, वही हुआ है भाई साहब वैभव सूर्यवंशी के साथ, कान पे मारे ये बॉल, इधर से गई है, और उसके बाद जो भाई साहब आग लगाई है बंदे ने, ये दे छक्के ये दे चौके, और भाई साहब 96, एक तो यार मुझे पता है 96 रन हुए, ठीक है, मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैच देख रहा हूं, और मेरे को लगा यार ये सेंचुरी नहीं पूरी कर पाता है, फिर आउट हो जाएगा, मेरे दिमाग में यही चीज आई,
और भाई वो आउट भी हो गया। भाई सेंचुरी डिजर्व करता है भाई, फाइनल में जाना डिजर्व करता है भाई। आरआर को क्वालिफायर 2 में जिसने लाके खड़ा किया, एक पे तो ये है और दूसरे जोफ्रा आर्चर, जो इस मैच में अगर चल जाते फाइनल में जाती राजस्थान रॉयल्स। जोफ्रा आर्चर की अगर आप पावर प्ले में 10वें ओवर तक 3 विकेटें ले लेते, 4 ले लेते ना, मैं कहता आरआर फाइनल चली जाती। लेकिन 160 रन तक शुभमन गिल और साई सुदर्शन रहे पिच पे। तो भाई साहब 160 तक जब तक थे तब तक तो पक्का हो गया भाई आरआर तो नहीं जा रही है, उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन इस बच्चे के अंदर उम्मीदें थी। जब 30 बॉल पे 30 रन लेने थे तब भी इसकी आंखों में उम्मीदें दिख रही थी, जबकि कमेंटेटर्स भी कह चुके कि अरे आरसीबी वर्सेस जीटी होगा फाइनल। सब लोग टीवी पे कह रहे कि भाई साहब अब आरआर हारेगा, लेकिन इसके अंदर उम्मीदें थी क्योंकि इसने लाके खड़ा किया है आरआर को। इसने अपनी टीम को रन्स दिए हैं, इसने अपनी टीम के लिए मेहनत करी है और ये बंदा डिजर्व करता है। आरआर वालों एक बात ध्यान से सुन लेना, मैं कह रहा हूं तुम किसी भी प्लेयर को निकालो, इसको मत निकालना। इसको अगर तुमने इसको निकाले तुम्हारी टीम खोखली हो जाएगी। फिर हमारा ध्रुव जुरैल है, हमारा यशस्वी जायसवाल है, लेकिन भाई ये तुम्हारी टीम के लिए इतना लॉयल है, एक अलग ही मोटिवेशन लेके आता है। ठीक है, तो भाई साहब मैच का सिनेरियो बस इतना रहा है कि राजस्थान रॉयल्स हार चुकी है, गुजरात टाइटंस जीत चुकी है। शुभमन गिल ने सेंचुरी जड़ दी है, बहुत मुबारक। और साई सुदर्शन जी भी जड़ देते, लेकिन ये अलग भाई फ्लो में चला जाता है भाई ये अलग ही चला जाता है भाई, ये आउट ऑफ द मैच चला जाता है। कसम बता रहा हूं, ये जिसकी विकेट बहुत आज भी सेंसलेस विकेट हुई है इसकी, बल्ला ही नहीं समझ रहा है इससे। ये बॉलर से करे, अबे तू क्या आउट करेगा कि नहीं करेगा आउट? बॉलर कह रहा है नहीं मैं नहीं करूंगा, तू नहीं करेगा आउट, ले मैंने खुद को कर लिया आउट। ये इनकी और बॉलर के बीच की अलग ही जंग चल रही है भाई साहब। मतलब भाई वो सिखा रहे टीम को, देखो ऐसे लेते हैं विकेट, ऐसे मैं कह रहा हूं उसके हाथ में ग्लू चिपका दो, ये बैट लेके गिर जाएगा विकेट पे। अरे भाई इतना बढ़िया प्लेयर हो यार तुम, चलो कोई बात नहीं। आरसीबी के अगेंस्ट अगर तुम फिर ऐसे गिरे और तुम्हारा बल्ला छूटा तो खुदा कसम बता रहा हूं शुभमन गिल का हाथ छूट जाएगा तुम पे। आप शुभमन गिल बैठ गया भाई साहब, शुभमन भाई इतनी हंसी आई मेरे को, शुभमन गिल बैठ गया भाई पे कि हाँ तुम कर लो, एक काम करो एक एक प्लेयर आओ बल्ला मार के जाओ, मैं ही यहाँ पे खड़ा होता हूं। फिलहाल भाई साहब आज मैच डिस्कस होने वाला है, पूरा नोट्स बना के लाया हूं। बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। वैभव सूर्यवंशी 2027 का आईपीएल कब तुम ही उठाओगे? सीएसके वाले कह रहे हैं अच्छा, अब तक कह रहे सीएसके कम बैक करेगी, अब कह रहे हरा करेगी। देखते कौन करता है भाई, सब भाई हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं नोट्स जो मैंने बनाए हैं। अरे भाई कौन से नोट्स खुल गए? तो देखो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, ठीक है। यहां से मैच डिस्कशन शुरू होने वाला है। आरआर वर्सेस जीटी, राजस्थान रॉयल्स ने टॉस को जीता और बैटिंग को चुना, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि एसआरएच के खिलाफ तो एसआरएच को बहुत मारा था इन लोगों ने। सिराज आते सबसे पहले बॉलिंग पे, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे हैं। पहली बॉल रन जाते हैं, ऐसे देखो पहले तो डॉट जाती है, 2 रन जाते हैं, उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। और जब यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं तो थोड़ी बहुत उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन उम्मीदों पर दुनिया कायम है दोस्तों। उसके बाद भाई बड़ा बहुत नॉर्मल ओवर जाते हैं, केवल 3 रन आते हैं 1 विकेट के नुकसान पे। रबाडा आते हैं, अब देखो यशस्वी जुरैल आते हैं तो चौका मारते हैं, लेकिन चौका मारते ही 2 डॉट खेलने के बाद वो भी आउट हो जाते हैं। अब भाई सूर्यवंशी खड़ा हुआ है, मैं यही खड़ा रहूंगा, तुम वहां से विकेट लेते चले जाओ। अरे भाई अब देखो जुरैल की विकेट गिर जाती है रबाडा से। फिर आते हैं भैया हमारे जड्डू आते हैं यहाँ पे, रविंद्र जडेजा आते हैं और भाई साहब मारे थे चौका। फिर सिराज बॉलिंग पे आते हैं, सूर्यवंशी और जडेजा स्ट्राइक पे हैं। वैभव सूर्यवंशी के चौके शुरू होते हैं, 2 रन शुरू होते हैं और वाइड के साथ एक चौका भी जाता है। भाई साहब बहुत बढ़िया बात होती है ये, 5 रन मिल जाते हैं आपको इससे, 34 रन
और 2 विकेट। हाँ, ये भाई साहब का स्कोर हो जाता है। भैया दोबारा फिर से आते हैं, उम्मीद है कि हम विकेट लेंगे वैभव सूर्यवंशी अलग ही मूड में चौका और छक्का मार देते हैं बॉल पे। फिर से आ जाते हैं सूर्यवंशी और जडेजा स्ट्राइक पे हैं। जडेजा आती, देखो मैंने पता जब जडेजा और सूर्यवंशी आए थे तो मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी मन में कि भाई इनकी पारी लंबी टिकेगी और टिकी थी भी। ठीक है, स्कोर 52, 2 के नुकसान पे एक यशस्वी जायसवाल आउट हुआ था, एक जुड़ैल आउट हुआ था। तो भाई जो मैंने सिनेरियो समझाया था उसके हिसाब से जुड़ैल को नहीं चलने देना था और जायसवाल को नहीं चलने देना था। तो भाई ये 2 सिनेरियो तो पूरे कर लिए, लेकिन ये लोग वैभव सूर्यवंशी को नहीं रोक पाए और जडेजा को नहीं रोक पाए और रियान पराग भी अच्छा खेला था। बता रहा हूं, अभी सुनना। राशिद आते हैं, सूर्यवंशी जडेजा स्ट्राइक पे हैं, अभी भी जडेजा छक्का मारे, जडेजा चौका मारते, डॉट बॉल खेलते, 2 रन होते हैं, कुल मिलाकर 70 रन होते हैं 2 विकेट के नुकसान पे। वॉशिंगटन आते हैं, वॉशिंगटन पता कब आते हैं? कोच ने कहा था भाई, गुजरात टाइटंस का कोच कितना चिल्लाता है भाई। आई थिंक कोच है कि मैनेजर है, आई डोंट नो, लेकिन भाई वो भाई वो एकदम बावला हो जाता है भाई। लेकिन भाई कसम से मैनेजर क्या तगड़ा दिया है भाई साहब, एकदम टीम को एकदम ऐसे लगता है कि मार दूंगा अगर हार गए तो, ऐसे लगता है भाई साहब। ठीक है, प्राशिद सूर्यवंशी स्ट्राइक पे बता चुका। वॉशिंगटन आते हैं, वॉशिंगटन से बस एक रन लेते हैं दोनों, बस भागना वाला ओवर होता है। फिर होल्डर आते हैं, भाई होल्डर आते तो मेरी तो फटी में रहती है भाई साहब कि भैया इसने विराट कोहली और पार्टिकल का विकेट लिया था, भाई यहाँ भी सेम केस ना हो जाए कि सूर्यवंशी चला जाए। लेकिन नहीं भैया, हमारे सूर्यवंशी तो अलग ही गेम। लेकिन ये वाला ओवर सूर्यवंशी ने नहीं खेला था, एक बॉल खेली थी वो भी डॉट गई थी, आई थिंक वो बाउंसर थी। जडेजा ने खेला था, डॉट ज्यादा थी और चौका एक मारा था, वाइड गई थी एक भी। अब इसके बाद जडेजा जी को चोट भी लगती है यहाँ पे, तो वो रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, रिटायर्ड आउट नहीं होते, यानी वो वापस आ सकते हैं। रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी जगह आते हैं रियान पराग। उसके बाद रियान पराग आते हैं, अपना जादू चलाते हैं, चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं, 1 रन लेते हैं, फिर छक्का मारते हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी अभी बस खेल देख रहे थे। फिर होल्डर आते हैं, पराग आउट हो जाते हैं तीसरी बॉल पे। और कौन आता है? शंका आते हैं। शंका तो चले ही नहीं, शंका नहीं चले भाई साहब, शंका नहीं चले। प्राशिद आते हैं 11वें ओवर में, हाँ 11वें ओवर में, हाँ वैभव सूर्यवंशी और शंका स्ट्राइक पे हैं। वैभव सूर्यवंशी चौका मार रहे, शंका डॉट ही खेल रहे थे, फिर 1 रन ले लेते, फिर वैभव डॉट खेलते। अच्छा, इस ओवर में कैच ड्रॉप भी हुआ था, साई सुदर्शन से वैभव सूर्यवंशी का। होल्डर आते हैं वैभव सूर्यवंशी और जोफ्रा आर्चर। क्यों जोफ्रा आर्चर? क्योंकि यहाँ पे शंकर की विकेट होती है, शंकर की विकेट 12वें ओवर में होती, होल्डर वाले ओवर में तीसरी बॉल पे शंकर चले गए तो रन बहुत कम बनाए थे भाई। आई थिंक कितने बनाए होंगे? 1 रन बनाया था बस। और बॉलें कितनी खेली इसने? नहीं बॉल 3 रन बनाए थे, 3 रन बनाए। और बॉलें कितनी खेली? 1 2 3 4 5 6 7, 3 रन 7 बॉल पे। अरे भाई ठीक है, जोफ्रा आर्चर आते हैं, वो एक छक्का जड़ते हैं लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। फिर प्राशिद का ओवर आता है, जड्डू और सूर्यवंशी स्ट्राइक पे होते हैं। हाँ, इसी में जोफ्रा आर्चर का विकेट गिर जाता है। अब इसकी जगह फिर से जड्डू वापस आ गए। जडेजा रिटायर्ड हर्ट होते, लेकिन जोफ्रा आर्चर के आउट होने के बाद वो वापस आ जाते हैं खेलने के लिए। इनकी पारी लंबी चलती है और भाई साहब फिर वैभव सूर्यवंशी जो फॉर्म, मेरे को लगता है वो जड्डू का ही वेट कर रहे थे, क्या जडेजा आ जाए यार एक बार, थोड़ा सा वाइब मैच हो रही थी भाई। और जडेजा आती भाई छक्का, और फिर अगले ओवर में 2-3 छक्के मार दिए। होल्डर के ओवर में चौका छक्का चौका, उसके बाद वॉशिंगटन के ओवर में 2 छक्के मारे भाई साहब, और उसके बाद 96 रन बन ही गए थे कि भाई साहब जब आटा वैभव सूर्यवंशी को धर लेते हैं और उनको कर देते हैं आउट। उनकी जगह फरेरा आते हैं। फरेरा, अरे देखो आरआर की ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी कि उन्होंने जोफ्रा आर्चर को पहले उठा दिया कि भैया तू जा और जाके थोड़ा सा जो क्रिटिकल बॉलर ये उठा दे उनको फेस कर ले, उसके बाद मैं थोड़ा फरेरा को भेजता हूँ। फरेरा जाते हैं और आखिरी वाला ओवर में तुमको उनका बताता हूँ, 3 बॉल पे लगातार 3 6 जाते हैं और आखिरी बॉल पे भी 6 जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पारी खेल के इन्होंने आरआर को 214 रन 6 के नुकसान पे पहुंचा दिया था। आरआर ने बैटिंग अच्छी करी, आरआर हगी है बॉलिंग में, अभी तुमको बताऊंगा मैं। तो यहां से शुरू हो रही है भाई साहब जीटी की बैटिंग। जोफ्रा आर्चर आता है, जोफ्रा आर्चर का पहला ओवर सुनिए, साई सुदर्शन 4 रन, गिल 4,
साई सुदर्शन फिर से 4, 19 रन आ जाते हैं पहली ओवर में भाई साहब। बर्गर आते हैं, ठीक है एम ही जाता है, कोई बाउंड्री नहीं आती। बाउंड्री आती है, एक आती गिल से वाइड होके बाउंड्री आती है। जोफ्रा आर्चर आते हैं, गिल 2 बाउंड्री कर देते चौके के साथ। बर्गर आते हैं, गिल अलग ही बावले हो रखे, फिर से 2-4 मार देते हैं। ब्रिजेश आते हैं, 1 4 जाता है गिल से। देश पांडे आते हैं, 2 साई सुदर्शन के चौके जाते हैं। अच्छा पता क्या होता, देखो अगर साई सुदर्शन इस ओवर में ऐसी बेवकूफी करता ना कि यह बल्ला फेंक दिया विकेट पे गिर गया, तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का हार उड़ जाता कि भाई ये तेरी बेवकूफी है। शुभमन गिल बस बैठा और पता है रिलैक्स कहाँ हुआ, मैं तुम्हें अभी ओवर आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। यश राज आए, फिर साई सुदर्शन ने 2 चौके मार दिए। देश पांडे आए, छक्का मारा, गिल ने 2 चौके मार दिए। जडेजा आया, गिल ने दोनों बॉल पर छक्का मारा, चौका मारा। यश राज आया, साई सुदर्शन ने छक्का मारा, गिल ने चौका मारा, फिर से गिल ने चौका मारा। देख रहे हो तुम कैसी कुटाई हो रही है यहाँ पे। बर्गर आए, गिल ने फिर 2 चौके मार दिए। ब्रिजेश आए, साई सुदर्शन ने 1 चौका मारा, गिल ने 1 चौका मारा। अब यहां सुनो, साई सुदर्शन आई थिंक सो इनके लगभग कुछ 160 165 के आसपास रन बने थे या फिर 170 के आसपास रन बन गए थे। उसके बाद साई सुदर्शन ने ऐसे बल्ला फेंका तो भाई गिल कहीं ना कहीं शांत है कि चलो इतने बन गए, तब इसने ये बेवकूफियत करी है। वरना अगर हम 50 पे होते या 30 पे होते तब ये बल्ला फेंक देता तो भाई साहब मैं इस पे बल्ला फेंक देता उठा के। और भाई कसम से ये दूसरी बार हुआ है प्लेऑफ में, नॉर्मल मैचेस छोड़ो, प्लेऑफ में हुआ दूसरी बार। तो भाई सही बात है, साला किस्मत ही खराब हो रखी है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बस जोफ्रा अच्छा और यही चलता रहता है। इनके ऐसी पारी खेलने के बाद थोड़ा सा मतलब रन के पास आ जाते हैं, 200 आ जाते हैं ये। लगभग 17वें ओवर में गेम नहीं 18वें 19 ओवर में गेम खत्म कर देता, और हाँ 215 के हिसाब से जीटी यहाँ पे गेम खत्म कर देती है आपका। अब भाई साहब बाहर हो चुकी है, गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंच चुकी है। इसमें मैं वीडियो लाऊंगा गुजरात टाइटंस वर्सेस आरसीबी की, जरूर देख लेना। और देखते हैं कौन जीतता है। आरसीबी फैंस आएंगे आरसीबी जीते, गुजरात फैंस और समझ जाओ वो लोग चाहेंगे कि भैया जीती जीते। तो देखते हैं भाई साहब कौन जीतता है इस रेस में। विराट कोहली फिर से अपना कप उठाएंगे या फिर गुजरात टाइटंस फिर से बाजी मारेगी, शुभमन गिल की कैप्टनसी में भी ट्रॉफी जीती जा सकती है। देखते क्या होता है। मिलता रहूंगा आपसे ऐसी वीडियोस के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, और ऐसी वीडियोस के लिए मिलूंगा। आईपीएल खत्म हो जाएगा तो भी मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए, अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए। जो जो चीजें हो रही हैं उन सबकी डिटेल बातें आपको बताऊंगा, अंदर से बातों को खोज के लेकर आऊंगा, तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। मिलूंगा ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।